सबसे पहले आप स्केच का आउटर शेप बना लेंगे यूजिंग 3H पेंसिल, और लाइंस को बिल्कुल सॉफ्ट रखिएगा क्योंकि वो रियलिज्म को रूइन कर देता है अगर डार्क हो। अब हम लोग प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चारकोल पाउडर यूज़ कर रही हूँ, साथ ही साथ 2 ब्रशेस यूज़ कर रही हूँ, एक कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है और साथ में 2 ब्लेंडिंग स्टेम्प्स भी हैं। चलिए बात करते हैं रेफरेंस की। तो ये रेफरेंस मैंने पिंटरेस्ट से उठाया है। लेट्स स्टडी द रेफरेंस फर्स्ट। तो अभी आप लोगों ने जो भी आपको डार्कर एरियाज दिख रहे हैं, हमने उसके ऊपर फोकस करना है सबसे पहले। तो जैसे कि इनर कर्व्स हो गए, जैसे कि हेलिक्स हो गया, एंटी हेलिक्स हो गया, ट्रेगस हो गया, ईयर होल हो गया। सो ये आपके डार्कर पोर्शंस हैं, इन पर आपका पहला फोकस होना चाहिए। सो फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं शेडिंग डार्केस्ट एरियाज़ को। तो मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल। अगर आपके पास चारकोल पेंसिल नहीं हो तो आप लोग 4B या 6B पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, ग्रेफाइट, जो भी आपके पास पेंसिल अवेलेबल हो वो आप यूज़ करना। बट कोशिश कीजिएगा कि आप जो डार्कर पोर्शंस हैं उनके लिए डार्केस्ट पेंसिल ही यूज़ करें, सो दैट फिर उससे जो है एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट आने में मदद मिलेगी आपको। सबसे पहले जो मुझे डार्केस्ट पोर्शन दिख रहा है मैं उसको डार्क कर लेती हूँ। हम लोगों ने जो है ये शेडिंग ये लेयर बाय लेयर करनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल आराम से करनी है, क्योंकि रियलिज्म अचीव करने के लिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी होती है, आपने बिल्कुल आराम से बनानी है, क्योंकि हमें लेयर्स बाय लेयर क्रिएट करना है यहाँ पर शेडिंग। सो पहली जैसे मैंने एक लेयर बना ली है, सो अब मैं इसको पहले ब्लेंड कर लेती हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रही हूँ। ये थोड़ा सा बिगर ब्रश है एंड इसको मैं अपवर्ड की तरफ, अपवर्ड मोशन में यहाँ पे ब्लेंड करूँगी। ओवर ब्लेंडिंग नहीं करनी है, ठीक है, बिल्कुल हल्के हल्के हाथ से करनी है, सो दैट आपकी जो शैडो की डेप्थ है वो ना चली जाए। सो उसके लिए वो गलती नहीं करनी है, बिल्कुल हल्की हल्की हाथ से ब्लेंडिंग करनी है आपने। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आपने करना है। चलिए फर्स्ट लेयर हो गई है। अब अगेन हम लोग उसी पेंसिल के साथ सेकंड लेयर की तरफ चलेंगे। इसी तरीके से लेयर बाय लेयर हमने जो है वो क्रिएट करनी है डेप्थ। अभी जैसे मुझे जहाँ पे भी थोड़ा दिखाई दे रहा है डार्कर पोर्शन, तो उसको हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं इससे। तो जहाँ पे भी मुझे डार्कर एरियाज़ नज़र आ रहे हैं मैं वहाँ पे इसको अच्छे से पेंसिल को डार्कली यूज़ कर रही हूँ। चलिए अब अगेन इसको ब्लेंड कर लेते हैं। सेम बिल्कुल सॉफ्टर तरीके से ब्लेंड करना है। जब आप लेयर बाय लेयर करोगे तो आपको नज़र आएगा एक डेप्थ जो हमें एक्चुअल में चाहिए। रियलिस्टिक पोर्ट्रेट्स या फिर रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाने के लिए जो डेप्थ चाहिए उसके लिए हमें लेयर बाय लेयर काम करना पड़ता है। तो अभी आप जैसा देख सकते हो कि मुझे एक बेस अचीव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टेम का इस्तेमाल कर रही हूँ और ज़्यादा ब्लेंडिंग अचीव करने के लिए, अच्छे से और सॉफ्टर करने के लिए एजेस को। चलिए अब जो थोड़ा बहुत बचे कुछ जहाँ पे डार्कर एरियाज हैं उनको भी हम लोग इसी तरीके से जो है बना लेंगे। अब अगेन इसको आप लोग ब्लेंड कर लीजिए ब्रश के साथ थोड़ा थोड़ा, एंड बाकी का यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टेम के साथ ब्लेंड कर लेती हूँ। चलिए अब मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे ब्रूस्टो का ये चारकोल पाउडर, एंड आपने पूरा का पूरा पाउडर नहीं लेना है। यहाँ पर जो है इसके ये जो कैप है इस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो पाउडर लगा होता है, एंड आपने बिल्कुल हल्का सा पाउडर लेके यहाँ पे डस्ट ऑफ करके इस ब्रश को इसके ऊपर जो है वो अच्छे से डस्ट ऑफ करके देन आपने चारकोल यूज़ करना है। सडनली बहुत सारा चारकोल आप यूज़ करोगे तो उससे क्या होगा, आपकी ड्राइंग ख़राब हो सकती है, क्योंकि आपको जो है चारकोल पाउडर पे आपकी ग्रिप नहीं बनेगी। सो आपने क्या करना है, बिल्कुल हल्का सा पाउडर लेके उसे इस कैप के ऊपर स्प्रेड करके अच्छे से बिल्कुल डस्ट ऑफ करके जो हल्का हल्का सा आपके ब्रश पे होगा बस उतना ही आपने यूज़ करना है, और वो आपके लिए मोर देन इनफ होगा शेडिंग के लिए। चारकोल पाउडर जब आप यूज़ करते हो ना तो बहुत डेलिकेटली, बहुत जो है वाइजली आपको यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ओवर चारकोल जो है वो आपकी ड्राइंग ख़राब कर सकता है। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल हल्का सा पाउडर लिया है, वो भी मैं यहाँ पर जो है कैप के ऊपर अच्छे से, इस पर एक डस्ट पैड सा दे रखा होता है जिस पे आप जो है वो एक्स्ट्रा चारकोल अपना जो है इस तरीके से रिमूव कर सकते हो, एंड आपके ब्रश पे बिल्कुल हल्का सा पाउडर रहेगा। सो उससे क्या होगा, शेडिंग बिल्डअप करने में मदद मिलती है, एंड आप लेयर बाय लेयर जो है
शेडिंग क्रिएट कर सकते हो बहुत अच्छे से। इससे आपका जो है एक होल्ड भी रहेगा पाउडर पे एंड आपकी शेडिंग में एक रियलिस्टिकनेस अचीव करने में भी आपको मदद मिलेगी। सो आप देख सकते हो मैं बिल्कुल हल्का हल्का सा यूज़ कर रही हूँ। अब हमें और ज़्यादा इसको सॉफ्टर करने के लिए यहाँ पे मैं ब्लेंडिंग स्टेम्प का यूज़ कर रही हूँ अगेन, ताकि मैं इसको और अच्छे से ब्लेंड कर सकूँ एंड हमें और ज़्यादा प्यारी फिनिश जो है वो मिल सके। अब जहाँ पे मुझे थोड़ा और डार्क जो है वो इफ़ेक्ट चाहिए, वहाँ पे मैं और ज़्यादा पाउडर यूज़ कर रही हूँ एंड देन साथ ही साथ उसको ब्लेंड भी कर लेते हैं। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, सो दैट नेक्स्ट वीडियो जब मैं डालूँ तो आप लोग मिस ना कर पाओ। अब मैं यहाँ पे ये जो है एक इरेज़र यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटिंग के लिए। सो जहाँ पे भी आपको जो है हाइलाइट्स नज़र आ रही हैं, वाइट पोर्शन जो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ पे आपने इस इरेज़र के साथ हाइलाइट्स क्रिएट करना शुरू कर देनी है। बिल्कुल हल्के हाथ से आप हाइलाइट्स क्रिएट करें, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है हमने। प्रो टिप आपको मैं ये दूंगी कि आप लोगों ने डार्केस्ट एरियाज़ को फर्स्ट करना है, देन आप मिड टोन्स पे जाएंगे एंड उसके बाद आप हाइलाइट्स करेंगे। एंड जो शेडिंग होगी वो आप लोगों ने जो है डायरेक्शन में ही करनी है, एयर की डायरेक्शन में ही करनी है एंड आप लोगों को ब्लेंड सॉफ्टली करना है, एग्रेसिवली नहीं करना है। एंड साथ ही साथ अपनी वैल्यूज़ को कॉन्स्टेंटली आप लोग कंपेयर भी करते रहिएगा। देखो जो आपका जो डीपेस्ट शेडोज़ है उस पर आपका फोकस होना चाहिए, जैसे कि एयर होल हो गया, अंडर द टॉप फोल्ड हो गया, बिहाइंड द ट्रैगस हो गया है ना, या फिर लोअर इनर कैविटी हो गया। ये जो एरियाज़ हैं ये आपके डार्केस्ट हैं, सो इन पे आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए ये डार्कर करने के लिए, ठीक है। सो इस तरीके से आपका जो है आप उन एरियाज़ में एक अच्छा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर सकते हो एंड एयर जो है वो अच्छा रियलिस्टिकली नज़र आएगा, ठीक है। उसके बाद आपने मिड टोन्स पे काम करना है, यानी कि जो लाइटर शेड्स हैं उस पे काम करना है। सो इस तरीके से आप बहुत प्यारे तरीके से जो है बहुत सुंदर एक रियलिज्म जो है वो अचीव कर पाओगे, ठीक है। मैं आपसे मिलूंगी अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।